हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 12 है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी और स्टेज पीसीएस और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पारसेक किसका मात्रक है, यानी कि यूनिट है। तो देखिए, पारसेक क्या है, एक दूरी का मात्रक है। ठीक है, देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मात्रक यूनिट के बारे में। और देखिए, पारसेक ये क्या है, ये तारों के बीच में दूरी नापा जाता है इसके थ्रू। और एक जो है पार्सेक क्या है कि दूरी का मात्रक, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी दूरी होती है उसके जो यूनिट होती है इसकी मात्रक वो है पार्सेक। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि मीटर किलोमीटर होता है, लेकिन जो है लंबी दूरी बहुत, जैसे तारों तारों से तारों के बीच की दूरी नापने के लिए पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। देखिए डेसिबल यहाँ पे क्या है, ध्वनि का मात्रक है। और देखिए ज्योतिफ्लेक्स जो है इसका जो मात्रक है हम देखते हैं कि ल्यूमेन का है। ठीक है, और क्यूरी क्या है, ये रेडियो धर्मिता का इसका मात्रक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक है, आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कोण पर एक प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टाइल अधिकतम 36 सीमा यानी कि हॉरिजेंटल रेंज प्राप्त करेगा। यानी कि देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम किस कोण से अगर हम फेंकें तो एक तरह से वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कि 45 डिग्री एंगल पर अगर हम किसी चीज़ को अगर फेंकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तक जाएगी। जैसे आप इस फिगर में देख लेंगे, अगर ये 45 डिग्री होगी तो एक तरह से हम देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा दूरी इनकी 36 दूरी ये कवर करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस बी निम्न में से किस कारण होता है। तो देखिए हेपेटाइटिस बी ये क्या वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए हेपेटाइटिस बी क्या है, देखिए कि एक हेपेटाइटिस बी नामक वायरस होता है जिसके कारण देखते हैं कि ये एक संक्रमण बीमारी जो मनुष्य की लीवर को संक्रमित करता है और जिसके कारण लीवर में सूजन आ जाती है और वो जलन पैदा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। तो देखिए पीएच जिसका फुल फॉर्म मैंने कई बार बताया, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका उदासीन यानी कि इसमें उदासीन मान कितना होता है, तो ये 7 के बराबर होता है। देखिए पीएच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं। देखिए पीएच टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है पीएच की वैल्यू जो है वो घटता है। ठीक है, कई बार इंपॉर्टेंट पूछा गया है ये एग्जाम में। ठीक है, देखिए पीएच वैल्यू सबसे पहले हम देखते हैं 0 से 14 तक के बीच में होता है किसी भी चीज़ की। और देखिए कि जो भी कोई विलेन जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, और देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पीएच वैल्यू में अगर 0.2 अगर चेंजेस होती है तो हम देखिए उसमें मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो देखिए लार एक तरह से हमारी जो मुंह की लार होती है वो स्टार्च को जो है एक तरह से पचाने में मदद करती है। और देखिए जो पाचन क्रिया में मुंह सबसे पहले एक ऐसा हमारी अंग है जहाँ से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। और देखिए हमारी जो लार होती है उसमें एक टाइलिन नाम की एंजाइम पाई जाती है जो एक तार को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि हमारे लार में कौन सी एंजाइम होती है, तो टाइलिन नाम की एक एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मार्स गैस कौन सी है। तो देखिए मार्स गैस जिसको हम कहते हैं कि CH4 यानी कि मीथेन को एक मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, जो वर्ण रहित और गंध रहित होती है, स्वाद रहित होती है। और ये देखिए कि कोयला के उत्पादों और वनस्पतिक पदार्थों में जो है एक तरह से कि उसका किण्वन करके इनकी फर्मेंटेशन करने के बाद ये एक तरह से गैस निकलती है। और ये दलदली भूमि जहाँ पे जैसे कि पानी भरा होता है ऐसे ही जो है भूमि से ये गैसेस निकलती हैं, जिसको हम एक तरह से कि मार्स गैस या पंख गैस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा यानी कि एनर्जी कहाँ से मिलती है। जो देखा होगा कि पहले की जो घड़ियाँ आती थी, अब तो सारे कॉर्ड्स की घड़ियाँ होगी यानी कि बैटरी की घड़ी होगी, लेकिन पहले क्या होती थी कि घड़ियाँ केवल हाथ में पहनने से ही वो चलने लगती थी। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से वो घड़ियाँ चलती थी। एक्चुअल में क्या होता है, इन घड़ियों में एक तरह से एक व्हील होती है, फ्लाई व्हील होती है, जो हमारे हाथ के घूमने और इससे क्या होता है उसमें जो है एक एनर्जी स्प्रिंग में जो है इकट्ठा होती है और बाद में वो घड़ी इस प्रकार चलती है। लेकिन अगर हम इसको खोल के रख देते थे तो 1-2 घंटे में वो पूरी तरह से बंद हो जाती है घड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरंतर कोणीय वेग के साथ चलते समय किसी पिंड का कोणीय वेग क्या होगा।
तो देखिए कि यहाँ पे एक तरह से पूछा गया कि निरंतरण के कांस्टेंट जो एंगुलर हमारे यहाँ पे देखिए कि एंगुलर वेलोसिटी पूछा है और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो गति होने के कारण उसमें कोणीय विस्थापन उत्पन्न होता है। और देखिए एक तरह से जो कोणीय विस्थापन की जो दर होती है वो इस तरह से उसका कोणीय वेग कहलाता है। इसकी जो फॉर्मूला होता है वी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और थीटा ओपन टी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस कोणीय वेग का। तो एक तरह से ये देखेंगे कि जो कोणीय विस्थापन की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है। देखिए माल्टोस, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोजन ये सारे क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ पे ग्लाइसिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स है जिसमें हम देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। और इसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की कुछ पहचान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हे फीवर हवा में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए हे फीवर एक तरह की एक एलर्जी है जो हवा में पॉलन यानी कि परागकणों की उपस्थिति के कारण ये रोग हो जाता है। और देखिए कि एक प्रकार की एलर्जी है और जिससे हम देखते हैं कि पेड़ या झाड़ियों के कारण होता है। जैसे इनमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो बसंत, गर्मी या पतझड़ के मौसम पे हवाएं चलती है तो देखिए कि उस जो हवाओं में देखिए ये सारे कण मौजूद होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे नाकों के थ्रू हमारे गले तक पहुंच जाता है और इसके कारण हम देखते हैं हमें एलर्जी हो जाती है। और इसी एलर्जी के कारण हमें ये हे फीवर या इसका दूसरा नाम है जिसका नाम क्या है, एलर्जिक राइना राइनाइटिस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के इसके नाम हैं, हे फीवर एक तरह का एलर्जी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धातु को तार में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए तार में यानी कि कोई भी मेटल होगा, अगर स्टोन होगा, ठोस मेटल होगा, उसको खींच करके एक तार में कन्वर्ट करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, यानी कि डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, देखिए डक्टिलिटी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि किसी ठोस पदार्थ को तनाव डाल के इनको इस पर बल प्रयोग करके उसको खींच कर एक तरह से लंबे आकार में परिवर्तित करना। जैसे आपने देखा होगा जो जो सोनार होता है, ठीक है, जो स्वर्णकार होता है वो एक तरह से तार बनाता है, उनके पास मशीन होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो देखिए जो बैरल होता है, जैसे मोस्टली हमने देखा कि जो जो खनिज पदार्थ हम मिट्टी के जो तेल निकालते हैं कुओं से, तो वहाँ पे एक तरह से बैरल का यूज़ होता है और 159 बैरल होता है। जैसे हम इंपोर्ट करते हैं जो भी ऑयल बाहर से, तो एक तरह से वो बैरल में आती है। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैरल का इस्तेमाल कच्चे तेल या पेट्रोल के कारोबार में होता है। ठीक है, और पेट्रोल या कच्चे तेल की मात्रा को नापने के लिए एक बैरल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दो वेक्टर कब बराबर कहा जाता है। तो देखिए दो वेक्टर तभी बराबर होंगे जब उनके पास उनका परिमाण समान होगा और उनकी एक तरह से दिशा दोनों समान होगी। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि परिमाण और दिशा दोनों अगर समान होगी तब हम कहेंगे दो वेक्टर बराबर है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया कि इनकी दिशा एक जैसी है और इनकी जो ये परिमाण है, ये दोनों की जो लंबाई है ये भी समान है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इनकी परिमाण और दिशा अगर समान है तो वो दोनों वेक्टर एक जैसे कहलाएंगे, समान कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सही मेल कौन सा नहीं है। तो देखिए फैट हम देखा कि मक्खन में होता है, कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है, विटामिन सी इसके कारण स्कर्वी रोग होता है, हीमोग्लोबिन त्वचा, ये गलत है। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो हमारे रक्त में पाई जाती है और वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने विटामिन सी की बात की थी, तो देखिए विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला, नारंगी, संतरा, इन सारी चीज़ों में विटामिन सी पाई जाती है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, ओट्स हो गया, बाजरा और ज्वार, गेहूँ और आलू, इन सारी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन से मानव शरीर की कौन सी वृद्धि प्रभावित होती है। तो देखिए एक तरह से हमारे मानव शरीर की हड्डियों में एक तरह से जो वृद्धि इस पर प्रभावित होती है, ये सोमेटोट्रॉपिक एक तरह की एक हार्मोन है। और देखिए कि जो हमारे बालों की वृद्धि होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
टेस्टोस्टेरोन एक नाम की एक हार्मोन है जो हमारे बालों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और यहाँ पे डिहाइड्रोस्टेट्रोन एक नाम की एक हार्मोन है जो हमारे बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसकी वृद्धि के लिए, ठीक है। इसको शॉर्ट में DHT कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो देखिए बहुत बार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आंखों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और देखिए एक पतली झिल्ली होती है जिसके थ्रू हमारे आँख में प्रवेश करती है। देखिए ये है कॉर्निया, ठीक है, ये दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो देखिए ये पारदर्शी भाग होता है जिससे हम देखते हैं कि बाहर प्रकाश पड़ता है जिस पर हम देखते हैं, और ये आँख का लगभग 2/3 भाग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए वॉशिंग मशीन एक तरह से अभिकेंद्रण, जिसको हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और एक तरह से ये आप फिगर में देख रहे होंगे इस प्रकार की बल प्रयोग होता है एक तरह से वॉशिंग मशीन में, इस तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है लगता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज़ को हम गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो बल लगता है वो बाहर की ओर चीज़ों को फेंकता है। जैसे आपने देखा होगा कि झूला में है, इसको जो है अब केंद्रीय बल कहते हैं। इसके अपोजिट में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ें अगर घूमती है और वो अंदर की ओर आती है, इसकी डायरेक्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं अभिकेंद्री बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए काम करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड सॉरी, यहाँ पे आवेग कहते हैं इसमें, आवेग, ठीक है। और देखिए आवेग यानी कि इम्पल्स। देखिए संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा यानी कि फैट में घुलनशील सॉल्युबल यानी कि कौन सी चीज़ें जो है, कौन से ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यानी कि A, D और K, ये सारे जो है विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। और देखिए इसके अलावा एक विटामिन और है जो के है, तो इसको इसीलिए अब ऐसे इस तरह से लिखते हैं KEDA, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं कीड़ा। तो ये सारे विटामिन के नेम है KE, D और A, एक तरह से ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त वहन करती है? यानी कि देखिए कि कौन सी वेसल है जिसमें हम देखते हैं कि एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड रक्त, यानी कि वो इसमें खराब रक्त जो है प्रवाहित होता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कि हमारी जितनी भी आर्टरी होती है जो धमनी है उसमें शुद्ध रक्त बहता है एक्सेप्ट ये वाली पल्मोनरी आर्टरी, और बाकी सभी जो आर्टरीज होती है वहाँ पे शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो हमारी वेन होती है वहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो देखिए इसका SI मात्रक जो आवेश है उसका मात्रक है कूलाम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अलावा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, दाब का मात्रक पास्कल, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें क्या भरा जाता है ताकि वो गंध निकले उससे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनकी मर्क कैप्टन इसमें भरा जाता है LPG गैसेज में। देखिए ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए इसका क्या कारण है कि ताकि अगर कहीं पे गैस लीक हो तो उसकी गंध लोगों तक पहुँचे ताकि लोग जो है सुरक्षित रह सके, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ गैस है, प्रोड्यूसर गैस, ब्यूटेन और मीथेन। इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर गैस है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के जो मिश्रण है जिसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ठीक है। और देखिए ब्यूटेन जिसमें हम कहते हैं LPG, जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और मीथेन जो गोबर गैस या प्राकृतिक गैस से ये पाई जाती है, मीथेन गैस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE तकनीकी से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, इनकी विलंबता को बढ़ाता है, लेकिन एक्चुअली लेटेंसी को बढ़ाता है, ये गलत है। क्योंकि देखिए LTE जो आजकल मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त होता है, जो एक तरह से हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि एक तरह से ये जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। ताकि देखा कि नए टेक्नोलॉजी के मोबाइल सब में यही चीज़ फीचर यूज़ होता है, और यहाँ ट्रांसमिशन की लागत को कम करता है, बिल्कुल सही है।
यह डाउनलिंक और अपलिंक डेटा दर और इसको जो है बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एलटी के बारे में, और एक तरह से ये लेटेंसी को नहीं बढ़ाता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक तरह से आप पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं कि इसमें 4G जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें में ये प्रयोग होता है, जैसे हमारे टैबलेट हो गया और नोटबुक्स हो गया और लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर यानी कि लीवर की क्षति होती है? तो ये कि यहाँ पे विटामिन B3 के कारण एक तरह से हमारे लीवर में क्षति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए विटामिन बी को नियासिन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके कारण देखिए डायरिया भी रोग हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कंट्रोल किया जाता है? तो देखिए एक तरह से एक प्रकार का हार्मोन है जिसको हम कहते हैं वासोप्रेसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये एक तरह से हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ठीक है, और वासोप्रेसिन जिसमें हम देखते हैं कि एंटी डायरेक्टिव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, और ये एक पदार्थ ऐसा होता है जिसमें हम देखते हैं कि रिटेंशन को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे लिक्विड प्रतिधारण क्षमता उसको बढ़ाने का कार्य करती है वासोप्रेसिन। ठीक है, और देखिए हार्मोन होता क्या एक्चुअल में, तो देखिए हमारे शरीर के विकास, यौन क्रिया और प्रजनन और मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीज़ में सहायक करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।